क्या आपने सुना है उस 16 साल के योद्धा की कहानी जिसने अकेले पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया? कुरुक्षेत्र का युद्ध लाखों योद्धाओं की भिड़ंत है, लेकिन इतिहास गवाह है सबसे बड़ा चमत्कार सिर्फ 16 साल के एक वीर ने किया था। हाँ, वो था अर्जुन का पुत्र जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु को सिर्फ आधा चक्रव्यूह तोड़ना आता था, पूरा नहीं। लेकिन जब समय आया तो उसने बिना सोचे समझे रणभूमि में प्रवेश कर लिया। उसकी तलवार और धनुष की गूंज से पूरी कौरव सेना कांप उठी। वह अकेला था, फिर भी उसने अकेले कौरवों की सेना रोक दी। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और अन्य महारथी मिलकर भी उसे झुका न सके। 6 योद्धा एक साथ उस पर टूट पड़े, फिर भी अभिमन्यु आखिरी सांस तक डटा रहा। उसकी आंखों में सिर्फ विजय की ज्वाला थी, हार का डर नहीं। लेकिन जब उसके रथ का पहिया टूटा और हथियार टूट गए, तब भी उसने अपने शौर्य से सबको चौंका दिया। अंततः कौरवों की अन्यायपूर्ण रणनीति के कारण वो शहीद हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु ने महाभारत की दिशा ही बदल दी, क्योंकि उसकी मौत ने अर्जुन को प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। उस बलिदान ने अर्जुन के हृदय में प्रतिशोध की आग जला दी और वही आग आगे कौरवों के विनाश का कारण बनी। आज भी अभिमन्यु का बलिदान वीरता का सबसे अद्भुत प्रसंग माना जाता है। अकेला ही लड़ा, साथ साथ के साथ, और वीर गति पा गया, झुका गर्व का मान। सोनियम बोला चंद्रमा से लिहाया बना लगे अब भगवान संस्थापकों का जयेंद्र थाली चक्रव्यूह कैसे होना
कि आज का युद्ध निर्णायक युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि आज मैं चक्रव्यूह की रचना करने आ रहा हूं। आज गुरु द्रोण द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई है। इसमें अर्जुन आज युद्ध के बीच में नहीं है। जिसमें 7वें द्वार पर शकुनी मामा और दुशासन को नियुक्त किया गया है। और लक्ष्मण जी को नियुक्त किया गया है। और चौथे द्वार पर आचार्य कृपाचार्य को नियुक्त किया जाता है। को नियुक्त किया गया है। की कोई पता नहीं से बने लगे अर्जुन से हलावी बने लगे।
द्वार से प्रवेश, छठवें द्वार पे महाराज शल्य के साथ, महाराज शल्य जो पांडवों के मामा हैं उनके साथ भीषण युद्ध करते हुए महाराज शल्य के साथ वीर अभिमन्यु और द्रोणाचार्य की नीति के अनुसार सारे महारथी अंदर को इकट्ठा होते हुए यहीं से अधर्म का उदय होता हुआ, लेकिन वीर अभिमन्यु छठवें द्वार पे शल्य के साथ भीषण युद्ध होता हुआ सारे कौरव सेना इकट्ठा होती हुई और शल्य भी अब यहाँ पे परास्त होते हुए और अब सप्तम द्वार पे, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला सभी ने वीर अभिमन्यु को घेरते हुए सभी ने अभिमन्यु सातवें द्वार पे घेर चुके और निहत्या होके उन्होंने अपने रथ का पहिया निकाल दिया है और सभी के साथ भीषण युद्ध और छिटके से यहाँ पे अभिमन्यु का सारे भारती और अभिमन्यु का पद वहां पे भागते हुए हत्या कर दी है और अंगराज कर्ण ने पीछे से उन पे छुरा भोंका है तलवार से और ये जयद्रथ ने बड़ा अधर्म किया है, मृतदेह को पांव से मारा है। ये बात अर्जुन तक जाएगी तो जयद्रथ के लिए अशुभ संकेत होगा। कमेटी के लोगों से निवेदन है कि आप वीर अभिमन्यु का शरीर बाहर लाएं। कौरवों ने वीर साहसी अभिमन्यु को सुपुत्रा के उस वीर अभिमन्यु की हत्या की जो कि धोखे से हुई है, अधर्म के कारण हुई है। अब भीमसेन और पांडवों के शिविर में अब एक प्रण लिया है अर्जुन महाराज। मैं कुंती पुत्र अर्जुन ईश्वर को साक्षी मानकर, भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि कल सूरज अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। जैसे